हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ। डिजी एडुशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे RO ARO के लिए टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम ध्येय IAS की नवीनतम टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं। हम जानते हैं UPPCS RO ARO में 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर सामान्य हिंदी और दूसरा पेपर GS का होता है। GS के पेपर में 140 क्वेश्चंस आते हैं और सामान्य हिंदी में प्रश्नों की संख्या 60 होती है। आज जो हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे वो टेस्ट सीरीज़ GS के क्वेश्चन से संबंधित होगी, जिसमें हम 140 क्वेश्चंस देखेंगे। यह 140 क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इन 140 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस GS के, उसके अलावा 10 से 15 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग और 10 से 15 क्वेश्चन UPG के और 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ध्येय IAS की नवीनतम टेस्ट सीरीज़ में जो भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं वह सभी नए क्वेश्चंस हैं, इसलिए यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आज जो हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे वो टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 होगी और इसी के साथ हम आने वाली सभी टेस्ट सीरीज़ को कवर करेंगे। यदि आपने हमारे GS वर्ड और PCS मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा है, तब आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजी एडुशाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ ही हमारी PDF को फ्री में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में ही पिन कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। 2, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपके पास ऑप्शन है A, केवल एक सत्य है, B, केवल 2 सत्य है, C, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं और D, ना तो 1 और ना ही 2 सत्य हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प A, केवल 1 सत्य है, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार ने अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और इसी व्यवस्था के तहत मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसलिए कथन 2 हमारा गलत उत्तर होगा और विकल्प A हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। A, लॉर्ड विलियम बेंटिक, B, लॉर्ड मेयो, C, लॉर्ड कैनिंग और D, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प C, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा मध्य भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको इस क्वेश्चन में सुधार करना है, क्योंकि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है की पहचान करनी है। आपके पास एक तरफ मंत्री की सूची है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके मंत्रालय। A है लियाकत अली, जो कि वित्त मंत्रालय से संबंधित थे। 2 है जोगिंदर नाथ मंडल, रेल मंत्रालय। C, जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय और D, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय। इसमें विकल्प B, जो कि हमारा सही सुमेलित नहीं है, जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि रेल मंत्रालय नहीं बल्कि विधि मंत्रालय से संबंधित थे। और यदि हम रेल मंत्रालय की बात करें तो
2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय अरुणा आसफ अली को दिया गया था। इस तरह विकल्प बी जो कि हमारा सही सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? ए 1 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 2 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 3 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा है। ए 2 और 3, बी 1 और 3, सी केवल 3 और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, क्योंकि इसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सही हैं। मूल भारतीय संविधान की अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया और सबसे अंत में 92वां संविधान संशोधन जो हमारा सन 2003 में हुआ था इसमें बोडो, डोंगरी और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? ए राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, सी राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसमें राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो कि हमारा आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। इसके अलावा तीनों ही जो कि हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और यदि हम बात करें राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी रोपड़ और डी लोथल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी रोपड़। इसमें रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। इसके अलावा हम हड़प्पा की बात करें तो यह हड़प्पा रावी नदी के तट पर और कालीबंगा घग्गर नदी और लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित बस्तियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? ए चेनाब, बी झेलम, सी गंगा और डी सिंधु। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी गंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमारी गंगा नदी के तट तक नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो यह यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, बी संसद के सदस्यों का निर्वाचन, सी राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन और डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन। पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन जो कि हमारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा अन्य तीनों ही कथन जो कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपको सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में उनसे संबंधित उनका वर्णन दिया है। इसमें सबसे पहला है 371 झा, 371 आई, 371 एच, 371 जी और 371 डी। तो 371 आई जो कि हमारा
गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। इसके अलावा 371H जो कि अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। 371 का G जो मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है और 371 का D जो आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा विकल्प ए, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और 3, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। आपको बताना है इन 3 कथन में से कौन से कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। हमारा कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। 2, अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। आपको इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल एक कथन सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार और सिद्ध असमर्थता के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। इसलिए विकल्प बी, केवल एक हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। ए, यह मूल संविधान का हिस्सा है। बी, ये संविधान के भाग 4A में वर्णित है। सी, ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। और डी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, मूल संविधान का हिस्सा है। यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 में किया गया है। यह मूल संविधान का भाग नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। ए, अधिकार परीक्षा। बी, उत्प्रेक्षण। सी, परमादेश। और डी, प्रतिच्छेद। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उत्प्रेक्षण। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी उत्प्रेक्षण ऋण का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। हम जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ए, 1/3 बहुमत द्वारा। बी, 2/3 बहुमत द्वारा। सी, सामान्य बहुमत द्वारा। और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 2/3 बहुमत द्वारा। अनुच्छेद 312 के द्वारा राज्यसभा द्वारा जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है उसके लिए न्यूनतम 2/3 बहुमत का समर्थन हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार। बी, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध। सी, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य। और डी, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी,
6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध जो कि हमारा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है। इसमें हमें 6 से 14 नहीं बल्कि 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको बताना है इनमें कौन सा सही है। आपका कथन ए है, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। कारण है, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी अर्थात हमारा ए गलत है और आर सही है। इसका पारिश्रमिक जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है यह हमारा सही है, लेकिन यह सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, लेकिन ना तो वह सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श होता है और ना ही सरकारी सेवक। इसलिए हमारा अभिकथन ए गलत होगा। नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ए 27 विषय, बी 23 विषय, सी 29 विषय और डी 32 विषय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 29 विषय। नेक्स्ट है, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 155 में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और यह प्रावधान हमारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था जो कि हमारा 1956 में आया था। इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। यदि आपको हमारे टेस्ट पसंद आते हैं तब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बरीद ए मुमलिक था? ए गुप्तचर विभाग का प्रमुख, बी पत्राचार विभाग का प्रमुख, सी नौसेना विभाग का प्रमुख और डी अश्वशाला का प्रमुख। इसका सही उत्तर है विकल्प ए बरीद ए मुमलिक, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख कहलाता था। इसके अलावा अश्वशाला का प्रमुख, जिसे हम अमीर ए आखुर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके लेखक दिए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखित है, श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु और तहकीक ए हिंद अलबरूनी और रहला जो कि उत्वी के द्वारा लिखित है। इसमें हमारा विकल्प डी जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रहला जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? ए ताजमहल, बी लाल किला, सी आगरा फोर्ट और डी जामा मस्जिद दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था और यह निर्माण 1574 ईस्वी में कराया गया था। इसके अलावा ताजमहल शाहजहां द्वारा 1648 में, जामा मस्जिद 1656 में और लाल किला 1648 में शाहजहां के द्वारा ही बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। 1 सोशल सर्विस लीग, 2 स्वराज पार्टी, 3 द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और 4 नौजवान सभा। आपको उपरोक्त संस्थाओं का
स्थापना का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 3, 2, 1 और 4। इसमें द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले 1905 में की गई थी। उसके बाद सोशल सर्विस लीग जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी, और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, और सबसे अंत में नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इस तरह विकल्प सी 3, 2, 1 और 4 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी हकीम अजमल, सी मदन मोहन मालवीय और डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, और इसी के साथ अंग्रेज सरकार द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता हंटर ने की थी, इसलिए इसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमारा 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण। आपके पास कथन है, ए चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण है, मैडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें विकल्प ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पत्र और पत्रिकाएं दी हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित लेखक या संपादक। इसमें सबसे पहला है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, और ए नेशन इज मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखित है, और हमदर्द जो कि मोहम्मद अली की पुस्तक है। इस तरह विकल्प 1, 2, 4 और 3 हमारा सही उत्तर होगा, और विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। ए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, बी भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, सी ऑपरेशन जीरो ओवर के रूप में, और डी खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। पनवार आंदोलन जो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पनवार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। पनवार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो इसमें प्रथम सत्याग्रही जो कि हमारे विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जो कि जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रह जो कि ब्रह्मदत्त जी थे। इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। और कथन 2 है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि अंतिम पेशवा थे। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें विकल्प सी 1 तथा 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में कौन सा या से सही सुमेलित हैं। आपको एक तरफ यात्री और दूसरी तरफ शासक दिए हैं जो कि विजयनगर साम्राज्य के से संबंधित हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित हैं। निकोली कोंटी जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, नूनीज जो कि अच्युत राय के शासनकाल में, और डोमिंगो पायस जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है, तो इसमें विकल्प डी तीनों ही कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। ए लोएस का पठार चीन में है, बी
पोटवार बेसिन पाकिस्तान, सी शान का पठार म्यांमार में है और डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। आपको सही सुमेलित कथन की पहचान करनी है तो इसमें विकल्प डी, ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, क्योंकि लोइस का पठार चीन, पोटवार बेसिन पाकिस्तान और शान का पठार म्यांमार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया गया था? ए जमनालाल बजाज द्वारा, बी शंकर नायर द्वारा, सी आशीष मुखर्जी द्वारा और डी आशुतोष चट्टोपाध्याय के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, शंकर नायर जी के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इस समय अनेक घटनाएं सामने आई थीं, जिसमें शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं महात्मा गांधी जी, जिन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया गया था। और वहीं जमनालाल बजाज, जिन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने भी अपनी उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ पाल्म ऑयल का देश कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए केन्या, बी सोमालिया, सी नाइजीरिया और डी युगांडा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, नाइजीरिया, जिसे हम पाल्म ऑयल का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा या से कथन सत्य है? एक, लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2, कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको इसमें बताना है कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो हमें इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें हमारा विकल्प डी, दोनों ही कथन हमारे असत्य हैं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह विषुवत रेखा नहीं बल्कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। और वहीं कांगो नदी जो कि मकर रेखा को नहीं विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस तरह डी ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही कथन असत्य हैं। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। ए कपास उत्पादन हेतु, बी ऊन उत्पादन हेतु, सी गेहूं उत्पादन हेतु और डी कोयला उत्पादन हेतु। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, चाको का मैदान, जो कि कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ उत्तम शीतोष्ण घास भूमि पंपास अवस्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। ए ब्रिटेन में, बी न्यूजीलैंड में, सी दक्षिण अफ्रीका में या फिर डी फ्रांस में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में स्थित हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट कुक इसकी सर्वोच्च चोटी है और न्यूजीलैंड को ही हम दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण। इसमें हमारे पास कथन है ए उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। कारण है उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें 35 का ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, इस टेस्ट सीरीज़ की सबसे खास बात यह है क्योंकि इसमें हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस दिए हैं। यदि आप इंग्लिश में क्वेश्चन करने में कंफर्ट फील करते हैं तो आप इंग्लिश में भी टेस्ट सीरीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? ए संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। बी जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है। सी क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। डी सभी कथन सत्य हैं। आपको इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है तो विकल्प डी, इसमें ए
बी और सी तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है और दो, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। आपको इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें विकल्प बी, ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं इसलिए इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, क्योंकि कोरियोलिस बल का प्रभाव विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर लगभग शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण। हमारे पास कथन है ए, चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है और कारण है, यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है? ए, असम हिमालय, बी, नेपाल हिमालय, सी, पंजाब हिमालय और डी, कुमायूं हिमालय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय हमारा सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है और यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह लगभग 500 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है। ए, अन्नामलाई की पहाड़ी पर, बी, नल्लामलाई की पहाड़ी पर, सी, नीलगिरी की पहाड़ी पर, डी, बाबू बुदान की पहाड़ी पर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अन्नामलाई की पहाड़ी पर हमारी अनाईमुडी चोटी अवस्थित है, जो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी भी है। और यदि हम नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो कि दोदा बेटा कहलाती है। नेक्स्ट है, यूरोप में कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? ए, स्पेन एवं पुर्तगाल, बी, फ्रांस एवं जर्मनी, सी, जर्मनी एवं इटली और डी, इंग्लैंड एवं फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, आइबेरियन पेनिनसुला, जो कि स्पेन एवं पुर्तगाल को मिलाकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 29, बी, अनुच्छेद 30, सी, अनुच्छेद 24 और डी, अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण। इसमें कथन ए है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। कारण है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें हमारा विकल्प डी, ए गलत है, परंतु हमारा आर कारण सही है। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उसे उसी रीति के माध्यम से हटाया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। जिस प्रकार हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी प्रकार हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना होता है। हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाते हैं और इसी प्रकार हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाना होगा। इस तरह इसका कारण आर सही उत्तर होगा, लेकिन इसका कथन गलत है और विकल्प डी हमारा सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण
नहीं किया गया है। 2. अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। आपको सही कथन की पहचान करनी है, तो इसमें विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि संविधान में कहीं भी न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, और इसमें विकल्प 2 यह भी कथन हमारा सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए. अनुच्छेद 262, बी. अनुच्छेद 263, सी. अनुच्छेद 264 और डी. अनुच्छेद 265। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है और इसकी स्थापना पहली बार 1990 में की गई थी। इस तरह विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है यदि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ए. संसद के द्वारा, बी. राष्ट्रपति द्वारा, सी. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा और डी. संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस तरह विकल्प बी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कि इन 4 विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ प्रमुख संप्रदाय दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके संस्थापक। आपके पास ऑप्शन है ए. आजीवक जो मखली गोशाल से संबंधित है, जो कि सही है, बी. बरकरी नामदेव से संबंधित है और सी. धरकरी संप्रदाय जिसके संस्थापक रामदास हैं, यह भी सही है, लेकिन रामावत जो कि रामानुज से संबंधित नहीं बल्कि रामानंद से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। श्री वैष्णव संप्रदाय जो कि रामानुज से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है? ए. दमा, बी. एथलीट फुट, सी. खसरा, डी. गंजापन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, खसरा। एक विषाणुजनित रोग है। इसका वाहक पैरामैक्सो विषाणु है। यह त्वचा को प्रभावित करता है। इसके अलावा तीनों ही रोग जो कि फफूंद जनित रोग हैं। विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य था ए. जीर्ण उद्योग का पुनरुत्थान करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। 2. हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। और 3 है भारतीय हीरा संस्थान जो कि सूरत में स्थापित है। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें विकल्प डी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? ए. टायरोसिन, बी. एलेनिन, सी. ग्लूटामाइन, डी. आर्जिनिन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, टायरोसिन। अमीनो अम्ल टायरोसिन प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी एवं सुस्त महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आपको एक तरफ विटामिन और दूसरी तरफ उनके रासायनिक नाम दिए हैं। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक अम्ल, ऑप्शन है बी विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, सी विटामिन B12 साइनोकोबालामिन
और डी ऑप्शन है विटामिन B2 फिलोक्विनोन। इसका सही उत्तर होगा डी, जो कि हमारा गलत सम्मिलित है। विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं और फ्लोक्विनोन जो कि हम विटामिन के को कहते हैं। इसलिए विकल्प डी जो कि हमारा सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल का पठार नहीं है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी सोन और डी महानदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र का नासिक जिला है। और इसके अलावा यदि हम तीनों नर्मदा, सोन और महानदी की बात करें तो इनका उद्गम स्थल मैकाल का पठार ही है। मैकाल का पठार जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इसके पश्चिम भाग में नर्मदा, उत्तर भाग में सोन तथा दक्षिण भाग में महानदी निकलती है। इस तरह विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण। कथन है ए कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कारण है उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। आपको बताना है इसमें हमारा कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। हमारा ए गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण पास की वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यह तो हमारा सही है। लेकिन कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों के पास उत्तल दर्पण नहीं बल्कि अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ प्रमुख स्थल और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। आपको बताना है इन चार में से कौन सा सही नहीं है। ओपेरा हाउस जो कि सिडनी में अवस्थित है, बी कावा मक्का में अवस्थित, सी ग्रांड कैनान अरिजोना में और डी मर्डेका पैलेस जो कि मिस्र में अवस्थित है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि हमारा सही सम्मिलित नहीं है। मर्डेका पैलेस जो कि मिस्र नहीं बल्कि इंडोनेशिया जकार्ता में अवस्थित है। इसके अलावा तीनों ही ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, बी कावा मक्का जो कि सऊदी अरब में अवस्थित है और ग्रांड कैनान जो कि अरिजोना USA में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण। कथन है हमारे पास ए आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। कारण है इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका सही विकल्प है ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि बल्ब के अंदर आर्गन गैस इसीलिए भरी जाती है क्योंकि यह तंतु के जीवन काल को बढ़ा देती है, जिससे विद्युत बल्ब एक लंबी काल तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। दो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो विकल्प सी 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है और हाइड्रोजन बम जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर 1, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। 2 है घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है और 3 है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। आपको इसमें सही कथन की चयन करना है, तो इसमें सही कथन हमारा विकल्प डी 1, 2 और 3 है, क्योंकि विकल्प ए 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य इसके अपवाद हैं? 1 गोवा, 2 मिजोरम, 3 सिक्किम और डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1, 2 और 3, अर्थात गोवा,
मिजोरम और सिक्किम, यह तीनों ही इसके अपवाद हैं, क्योंकि गोवा में विधानसभा सीट की संख्या 40, वहीं मिजोरम में विधानसभा सीट की संख्या 40 और सिक्किम में यह संख्या 32 है। इसलिए विकल्प ए 1, 2 और 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं? 1, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन। 2, राष्ट्रपति का वेतन। 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3, क्योंकि यह तीनों ही हमारे व्यय जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही हमारी आने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था? ए, दीवान ए बंदगान। बी, दार उल शफा। सी, दीवान ए कोही। डी, दीवान ए इश्तिहाक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही जो कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित विभाग नहीं था। यह दीवान ए कोही विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको एक तरफ मत दिए हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए हैं। ए है विशिष्ट द्वैतावाद, रामानुजाचार्य से संबंधित है। 2, बी है द्वैतावाद, माधवाचार्य से संबंधित है। और सी, शुद्ध द्वैतावाद, वल्लभाचार्य से संबंधित है। और डी है उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है इसमें, तो विकल्प डी, ए, बी, सी और 3 तीनों ही सत्य हैं, क्योंकि विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक रामानुजाचार्य, द्वैतावाद के संस्थापक माधवाचार्य और शुद्ध द्वैतावाद के संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। 2 है, यह मंदिर गुजरात के द्वारिका जिले में अवस्थित है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है तो इसमें केवल एक सत्य है, क्योंकि मार्कंडेश्वर मंदिर जिसे हम विदर्भ का खजुराहो भी कहते हैं, लेकिन यह मंदिर गुजरात के द्वारिका में अवस्थित नहीं है। यदि इस मंदिर की अवस्थिति की बात करें तो यह मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वैनगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। इसलिए विकल्प बी केवल एक सत्य है। नेक्स्ट है, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? ए, महादेव की पहाड़ी। बी, मैकाल। सी, सतपुड़ा या फिर डी, छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पहाड़ी जो कि सबसे पूर्व में अवस्थित है। छोटा नागपुर के बाद यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ की बात करें तो सबसे पहले छोटा नागपुर, उसके बाद मैकाल, उसके बाद महादेव और उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी का स्थान आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। आपको बताना है इन 4 कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तलचिर जो कि महानदी घाटी के तट पर अवस्थित है, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरेनी गोदावरी घाटी और सिंगरौली नर्मदा घाटी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, सिंगरौली, जो कि नर्मदा घाटी नहीं बल्कि सोन घाटी में अवस्थित है। इसलिए विकल्प डी हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। 1 है पावना विद्रोह। 2, संथाल विद्रोह। 3, ताना भगत आंदोलन और 4, एका आंदोलन। आपको उपरोक्त घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपको बताना है सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ, उसके बाद कौन सा, इस तरह से आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले संथाल विद्रोह जो कि 1855 से
1856 के मध्य में हुआ था। उसके बाद पावना विद्रोह जो 1873 से 85 के मध्य हुआ। उसके बाद ताना भगत आंदोलन 1914 में, और सबसे अंत में एका आंदोलन जो कि 1922 में हुआ था। इस तरह इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 2, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का ही उपविभाग है। 2. टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। और 3. मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। आपको बताना है उपरोक्त में से ए 1 और 2 सत्य हैं, बी 2 और 3 सत्य हैं, सी 1 और 3 सत्य हैं, या फिर डी 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। इसमें कथन 1 मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का ही उपभाग है, सत्य है। कथन 2 टेलीग्राफिक पठार जो कि उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। और 3 मानव गतिविधियों से परावर्तित पर्यावरण जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए हैं, आपको कथन और कारण बताना है। कथन ए है सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। कारण है मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें विकल्प ए सही है, क्योंकि ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकों का अभाव होता है, इसी कारण सुई चुभने पर भी मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है। ए माल्टोज, बी राइबोज, सी लैक्टोज, डी फ्रक्टोज। इसका सही उत्तर है विकल्प डी फ्रक्टोज, जिसे हम फल शर्करा के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 1. ये वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं। 2. इन वन में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें कथन ए 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है। ग्रीन मफलर से तात्पर्य है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, इसे हम ग्रीन मफलर के रूप में भी जानते हैं। विकल्प बी। नेक्स्ट है, बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है ए थायमिन की कमी से, बी राइबोफ्लेविन की कमी से, सी फ्लेवेनाइड की कमी से, और डी फिनॉल की कमी से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, आपको सही सुमेलित बताना है कौन सा है। आपको एक तरफ प्रमुख संस्थान और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। इसमें राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में अवस्थित है जो कि सही सुमेलित है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में सही सुमेलित है। और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में अवस्थित है। इस तरह विकल्प डी 1, 2 और 3 तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। 1 दिल्ली कॉलेज, 2 मेयो कॉलेज और 3 हिंदू कॉलेज कोलकाता। आपको इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले हिंदू कॉलेज कोलकाता, जिसकी स्थापना 1817 में की गई थी। उसके बाद दिल्ली कॉलेज, जिसकी स्थापना 1824 ईस्वी में की गई थी। और सबसे अंत में मेयो कॉलेज, जो कि अजमेर में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इस तरह ऑप्शन बी 3, 1 और 2 सत्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी
आसपास का क्षेत्र होता है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। सत्य कथन की पहचान करनी है तो इसमें विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है कथन कारण। कथन है ए सिलिकॉन एक अर्धचालक है। कारण है सिलिकॉन की वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। आपको सही उत्तर का चयन करना है तो इसमें विकल्प ए सही होगा क्योंकि हमारा कारण हमारे कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता में भी तीव्र गति से वृद्धि होती है कहलाता है। ए थर्मोक्लाइन, बी हेलोक्लाइन, सी पाइक्लोक्लाइन और डी कैमोक्लाइन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी हेमोक्लाइन। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती जाती है उसे हेलोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ए फिरोज शाह मेहता, बी जीडी देशमुख, सी केटी तेलंग और डी बदरुद्दीन तैयब। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इनके सदस्य केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता एवं बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसे ही हम बंबई त्रिमूर्ति के रूप में जानते हैं। इसमें जीडी देशमुख को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए विकल्प बी गलत होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको एक तरफ चारागाह या हिल स्टेशन दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। ए है बन्नी चारागाह। बन्नी चारागाह जो गुजरात में अवस्थित है यह सही है। बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में और खज्जियार चारागाह यह सिक्किम में अवस्थित ना होकर यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और इसके अलावा पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसमें विकल्प सी जो कि हमारा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि खज्जियार चारागाह या हिल स्टेशन जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है कथन कारण। कथन है ए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। कारण है सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है। आपको इसमें सही कथन बताना है तो इसमें विकल्प ए हमारा सही कथन होगा क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। ए नई दिल्ली में, बी मैसूर में, सी बंगलुरु में, डी जोधपुर में। इसका सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। आपको एक तरफ रचना और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके लेखक दिए हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई थी, तारीख़ यामिनी अल उतबी के द्वारा और तारीख़ फ़िरोज़शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। यह तीनों ही कथन हमारे सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण। हमारे पास अभिकथन ए है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। कारण है संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें आपको सही
उत्तर का चयन करना है तो विकल्प ए सही है, क्योंकि हमारे कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 109 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक केवल राज्यसभा में ही पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इसलिए धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त हैं। 2, यह प्रशांत महासागर में स्थित हैं। आपको बताना है सत्य कथन, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं मैरियाना ट्रांच जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था। इसमें कलीम जो कि शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के कवि थे। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ए, प्रकाश का व्यतिकरण, बी, प्रकाश का विवर्तन, सी, प्रकाश का ध्रुवण और डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम जानते हैं वायुमंडल दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की घटना जो कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होती है। विकल्प डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। 2 है, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और 3 है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें विकल्प ए 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन हमारा विकल्प कथन 3 जो कि असत्य है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ना कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा। इसके अलावा कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं, क्योंकि प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य के द्वारा ही होता है और पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम जानते हैं क्योंकि 15 से 64 वर्ष की आयु समूह एक ऐसी एज होती है जिसमें व्यक्ति कार्यशील होता है, इसलिए 15 से 64 वर्ष की आयु को ही हम कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत करते हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं और 2 है, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। लाइकेन जिसके द्वारा हम प्रदूषण की जांच करते हैं और यह हमें साफ सुथरे इलाकों में पाया जाता है, इसलिए हमारा सी 1 और 2 दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जाता है। ए 3 माह तक, बी 6 माह तक, सी 21 दिन तक और डी 14 दिन तक। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक यदि राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा इसे मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन बाद यदि राज्यसभा इस पर कोई भी निर्णय नहीं देती है तो यह विधेयक पारित माना जाता है, क्योंकि इसे पारित करने में राज्यसभा की कोई भी भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक है, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा में एक है, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। 2 है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के
प्रमुख सूफी संत थे? 2 है इनका जन्म बदायूं में हुआ था, और 3 है महबूब ए इलाही भी इन्हें कहा जाता है। यदि हमें सत्य कथन की पहचान करनी हो तो हम जानते हैं यह तीनों ही कथन हमें सत्य दिए हैं, और विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ए हालचू, बी शोम्पेन, सी रेंगमा और डी ओंजे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, रेंगमा जनजाति, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। यह नागा जनजाति हैं जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती हैं। इस तरह विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको दर्रे दिए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित उनके राज्य है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विकल्प बी नाथुला दर्रा, जो कि मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में अवस्थित है। इसके अलावा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, जैलेपला सिक्किम और मुलिंगला उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 गांधी सागर बांध, 2 राणा प्रताप सागर बांध, 3 जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। आपको बताना है इन 3 परियोजनाओं में से कौन सी चंबल नदी पर अवस्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। यह तीनों ही परियोजनाएं चंबल नदी पर अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं आरओ एआरओ में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान होते हैं। अभी हमारे 2 क्वेश्चन जो कि जीएस के शेष बचे हैं उन्हें भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ किया जाता है? ए एल्यूमिनियम का, बी क्रोमियम का, सी टिन का और डी ग्रेफाइट का। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, क्रोमियम। क्रोमियम धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ करते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में प्रमुख संस्थान और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी है। आपको बताना है कौन सा सही है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में अवस्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में अवस्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में अवस्थित है। इसलिए 2, 1, 4 और 3 सही उत्तर होगा। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 99 और मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां तथा नीचे से 29वां है, तो 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा में हमें कुल छात्र बताने हैं कितने हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या होगी ऑप्शन डी 55। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात करें। इसमें 4, 2, 1 इन तीनों का वर्ग निकालकर इन्हें जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा। इसी तरह यह कार्य हम इस इक्वेशन में करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह होगी ऑप्शन ए 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है, तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से जो संबंध है वह ऑप्शन बी ए डी की पोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। ए आयतन लीटर, बी दबाव बैरोमीटर, सी
लंबाई मीटर और डी अवरोध ओम। इसमें विषम युग्म की बात करें तो ऑप्शन बी जो कि हमारा विषम है, क्योंकि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का उपकरण होता है। वहीं हम दाब की बात करें तो दाब की इकाई पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है तो 16 भाग 10 माइनस 4 गुणा 12 प्लस 6 को सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ऑप्शन ए माइनस का 32 संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। महासागर, प्रशांत महासागर, द्वीप। इसका सही उत्तर होगा, जिस तरह महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, वहीं द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप ए ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ई और एफ में +1, जी और आई में +2, आई और एल में +3 और के और ओ में +4 जोड़ा। यही कार्य हमें इस इक्वेशन में करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह जी, जे, एम और पी वर्ड होंगे। इस तरह ऑप्शन डी सत्य है। नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, क्योंकि पहली स्थिति में बी के दाईं तरफ लड़कों की संख्या 8 है और पंक्ति में कुल लड़के 15 + 8 = 23। नेक्स्ट है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। उनके वर्गों का अंतर जो कि ऑप्शन बी 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, वृत्त के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं हैं? 14, 21, 28, 35, 42 और 49। इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी संख्या हमारी 3 से विभाजित हैं। इसमें 21 3 से विभाजित है, 42 भी 3 से विभाजित है। इस तरह हमें बताना है कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो ऐसी हमारी कुल ऑप्शन बी 4 संख्या होंगी। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सोमवार, क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होते हैं, इसलिए 31 दिसंबर 1995 को रविवार होगा और 1 जनवरी 1996 को जो दिन होगा वह सोमवार होगा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, श्रावस्ती। श्रावस्ती में नगरीय जनसंख्या कुल 32,649 है और यदि हम प्रतिशत की बात करें तो 22.3% लोग नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? तो इसमें
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना सबसे अंत में 1982 में की गई थी, जो कि शिवरामन समिति की सिफारिश पे की गई थी। नेक्स्ट है एगमार्क, गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा। नेक्स्ट है राधास्वामी पंथ से संबंधित दयालबाग स्थित है? ए मथुरा में, बी आगरा में, सी मेरठ में, डी बिजनौर में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दयालबाग, जो आगरा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। यह तीनों ही कथन मेयर के बारे में सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। कथन 2, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, तो इसमें ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें आपको एक तरफ वन्यजीव विहार और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। इसमें आपको सही सम्मिलित करना है। पटना वन्यजीव विहार, जो कि एटा में अवस्थित है, पार्वती अरंगा गोंडा में, चंद्रप्रभा चंदौली में और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि बांदा में अवस्थित है। इस तरह 4, 3, 2 और 1 सही सम्मिलित होगा। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थापित है? इसका सही उत्तर है नरोरा, जो कि बुलंदशहर में अवस्थित है। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। हमारा कथन ए है भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। कारण है इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? ए महोबा जिला, बी श्रावस्ती जिला, सी चित्रकूट जिला और डी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, महोबा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज में हमने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस किए थे जो काफ़ी पुराने थे, लेकिन यह ध्येय आईएएस जो कि हाल ही में जो करंट अफेयर के करंट अपडेटेड क्वेश्चन हैं वह दिए हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी सन 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है नीरव डी शाह। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने वह क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर ही देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी सन 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है बी चेनाब नदी। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन सन 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जनवरी सन 2023 में जो जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन सन 2003 का आयोजन स्थल है वह नई दिल्ली भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी सन 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प सी,
भारत और यूके के मध्य जनवरी सन 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जनवरी सन 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। 2. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है तो इसमें विकल्प सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट सूचकांक सन 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ए 86वां स्थान, बी 85वां स्थान, सी 80वां स्थान, डी 82वां स्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत को हैनले पासपोर्ट सूचकांक सन 2023 में 85वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। इसलिए आप धीर टेस्ट सीरीज के करंट अफेयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में क्रिस हॉपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डायरेक्ट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। इससे आपको एक बार में ही आपके माइंड पर हिट होगा कि इसका सही उत्तर यह है और आप इसमें कम से कम उलझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी सन 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संयुक्त अरब अमीरात ने जनवरी सन 2023 में अपना पहला चंद्र रोवर, जिसे हम राशिद कहते हैं, लॉन्च किया। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नागपुर महाराष्ट्र में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया। तो इससे संबंधित मंत्रालय की बात करें तो वह विदेश मंत्रालय था। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो इसे अब हम अमृत उद्यान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन को अपनाने वाला 20वां देश बन गया। यह करंट का अभी हाल ही का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा क्रोएशिया। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन प्रथम नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य साइक्लोन प्रथम नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी सन 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में एक FITUR अर्थात फेरिया इंटरनेशनल डी ट्यूरिज्मो का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को होता है। यह कथन सही है। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक था। यह भी सही है। और इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। यह भी सही है। इस तरह डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, INS वागीर, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक
सही सुमेलित नहीं हैं। आपको जो इसमें सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो आ प्रॉमिस लैंड जो कि मानसी गुलाटी द्वारा लिखित नहीं है। आ प्रॉमिस लैंड जो कि बराक ओबामा ने लिखी थी। इसके अलावा तीनों ही नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर, द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत और विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट है जनवरी सन 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, राउरकेला, उड़ीसा, जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसे बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इस तरह हमने ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने GS के सभी क्वेश्चंस के साथ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन और यूपी स्पेशल और करंट अफेयर के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन को किया है। आप इस टेस्ट सीरीज़ की एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको चीज़ें आसानी से और कम समय में जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी। और यदि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए हैं और साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजी एड्यूशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में दे सकते हैं। धन्यवाद।